दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों लोकसभा के अंदर जिस तरह दो युवक घुस गए और उन्होंने जिस तरह से एक अजीब किस्म का पीले रंग का धुआं पूरे सदन में फैला दिया, जिसे वे अपने जूते में छुपाकर कैन ले गए थे, उपद्रव किया, हाउस की कार्रवाई डिसरप्ट की। इस घटना के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक लड़की भी थी और एक और लड़का था जो सदन के बाहर यानी कैंपस में पार्लियामेंट हाउस के वो दोनों पकड़े गए। कुछ अन्य लोग भी पकड़े गए हैं जो बाहर के हैं, जिसमें एक का नाम ललित झा बताया गया है और कहा गया है कि ये मास्टरमाइंड था इन लोगों का। दोस्तों, ये गंभीर आपराधिक कार्रवाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। संसद भवन में हमने देखा है कि कुछ साल पहले 2001 में आतंकी हमला हो चुका है, इसलिए संसद की सुरक्षा पर किसी भी तरह की चूक किसी भी हमारे देश के किसी भी नागरिक के लिए एक चिंता की बात है, गंभीर बात है। लेकिन दोस्तों, ये बातें तो मीडिया में बहुत आ चुकी हैं और हम उन चिंताओं में अपनी भी हिस्सेदारी निभाते हैं। हम भी उतने ही चिंतित हैं जितने अन्य लोग चिंतित हैं, चाहे वे हाउस के मेंबर हों या देश के आम नागरिक हों। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम एक खास बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस घटना को लेकर जिस तरह पॉलिटिकल क्लास, खासकर सत्ताधारी दल के लोग जिस तरह का अनर्गल प्रलाप उन्होंने करना शुरू किया, और ये बीजेपी का जो आईटी सेल है, शुरुआत वहां से होती है और इसके बाद उसके प्रवक्ता, सत्ताधारी दल के, पार्टी के बड़े बड़े नेता तक इस आपराधिक घटना की जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं पर डालना शुरू कर देते हैं। महुआ मोइत्रा का नाम आता है, जिस महुआ मोइत्रा को पिछले दिनों लोकसभा की सदस्यता से निलंबित ही नहीं, निष्कासित कर दिया गया। किस बात को लेकर? पास को लेकर। यानी उन्होंने पासवर्ड जो है किसी और को शेयर किया था, लॉगिन किसी और को शेयर किया था, एक कॉर्पोरेट हाउस को जिसका मुख्यालय दुबई में बताया गया है। अब मेरा ये कहना है कि उस आधार पर शेयर जो किया वो गलत है, लेकिन उस आधार पर तो जिन्होंने पास जारी किया इन लोगों को सदन के अंदर आने का, हाउस देखने के लिए दर्शक दीर्घा तक आने का, दर्शक उन पर भी गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, पार्लियामेंट्री करेस्पॉन्डेंट मैं वर्षों रह चुका हूं। भारत की संसद को एक रिपोर्टर के तौर पे मैं लंबे समय तक कवर कर चुका हूं, इसलिए मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आमतौर पे पास जो जारी करते हैं वो कुछ लोगों की, उनके क्षेत्र से, उनके इलाके से किसी ने फोन किया, किसी ने सिफारिश कर दी कि भाई ये लड़के जा रहे हैं, इनको आप कार्ड कृपया दिलवा दें। ये जरूर है कि सावधानी नहीं बरती है प्रताप सिन्हा नाम के जो बीजेपी के कर्नाटक से सांसद हैं। निश्चित रूप से वो असावधानी करने के जिम्मेदार और दोषी माने जाएंगे। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता अपोजिशन नेताओं के इस प्रलाप में कि वो कोई आपराधिक काम किए हैं या उनका कोई गंभीर अपराध है। कोई भी पार्लियामेंट्रियन इस देश का, कोई भी गंभीर व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे लोगों को पास हरगिज निर्गत नहीं कराना चाहेगा जिनके मकसद खराब हों या जिनके आपत्तिजनक कार्रवाई में संलिप्त होने की किसी भी तरह की आशंका हो। ठीक उसी तरह से दोस्तों, जब मैं प्रताप सिन्हा को बता रहा हूं कि वो लापरवाही बरती, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की, लेकिन वो आपराधिक नहीं है। ठीक उसी तरह से मेरा मानना है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और उसके आईटी सेल ने विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना शुरू किया, ये कहकर कि इन लोगों के कारण ही संसद में ये आपराधिक तत्व घुसे, ये प्रोटेस्ट की कल्चर, ये आंदोलन जीवी लोग, ये विपक्ष के पाले पोसे लोग हैं। इस तरह की बातें जो करने वाले लोग हैं दोस्तों, वे अनर्गल प्रलाप ही नहीं
वे एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे हमारा लोकतंत्र कलंकित होता है। ऐसा लगता है कि ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों का देश नहीं रह गया है, संवैधानिक मानदंडों का देश नहीं रह गया है, भलमानस लोगों का देश नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि विपक्ष में इनको सारे लोग शत्रु दिखाई देते हैं, सारे लोग देशद्रोही दिखाई देते हैं, सारे लोग उग्रवादी दिखाई देते हैं, सारे लोग। अब आंदोलन एक क्या शब्द है, इस पवित्र शब्द के कारण ही इस देश को आजादी मिली। अगर महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अंबेडकर के अगुवाई में, अगर भगत सिंह की अगुवाई, जो भी आप जितने हमारे स्वाधीनता सेनानी हैं, हम सबको सैल्यूट करते हैं। इन लोगों ने अगर काम नहीं किया होता तो भारत आजाद नहीं होता, और आजादी मिलती भी तो पता नहीं कब मिलती। लेकिन आंदोलन के कारण यह देश आजाद हुआ है। लेकिन आंदोलन शब्द को कलंकित किया जा रहा है आंदोलन जीविका कर। किसी को भी ऐसी बातें कह दी जा रही हैं जिससे कि न केवल शब्द बल्कि उसके पीछे छुपे हुए पूरा इतिहास, पूरा मूल्य ये कलंकित होता है। तो अब एक बड़ा सवाल आज ये उठता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल हो या उसके प्रवक्ता हो, उसके सांसद हो, जिस तरह ये जो लड़के जो दिग्भ्रमित हैं, जो निश्चित रूप से जिनका इरादा ठीक नहीं था और ये गलत उन्होंने कार्रवाई की, निंदनीय की, इसको खारिज किया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी वैध ढंग से कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो। लेकिन इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना, दोषी ठहराना, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा गुनाह है, और इन गुनाहगारों को भी जरूर कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये फेक न्यूज है, ये फेक स्टेटमेंट है, और ये हर एक समझदार आदमी को, किसी भी, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष को, किसी को भी झूठे आरोपों में मढ़ा नहीं जाना चाहिए। पत्रकारों में भी यही हालत है कि पत्रकार जो कि जेन्युइन ढंग से कमिटमेंट के साथ, अपने देश के प्रति कमिटमेंट, अपने देश की आजादी के साथ कमिटमेंट, अपने देश के मूल्यों के साथ कमिटमेंट, और इस देश को बेहतर बनाने के कमिटमेंट के साथ जो आज पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको भी यही लोग कलंकित जब करते हैं तो वाहवाही मिलती है बहुत सारे ताकतवर लोगों की कि वाह बहुत अच्छा काम किया, उनकी पीठ ठोक दी जाती है। मुझे लगता है कि आईटी सेल से लेकर और तमाम तरह के इस तरह के गैर जवाबदेही जिन लोगों के दिमागों में भरी हुई है, जिनके जेहन में जवाबदेही है, इस तरह का जो बयान दिए हैं उसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए। इसके लिए भी उनको कसूरवार घोषित किया जाना चाहिए, और कम से कम उनको ये तो जरूर कहा जाना चाहिए कि आप सार्वजनिक तौर पे माफी मांगिए और आजीवन ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, इसका वचन दीजिए। संसदीय मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए यह जरूरी है, वरना इस देश में हालत ये हो जाएगी कि विपक्ष में हर व्यक्ति की मुंह पे कालिक पोतने के लिए ये सारे के सारे आईटी सेल के पहलवान आजमाते रहेंगे अपना अपना हथकंडा, जो कलुषित हथकंडा है, जो इस देश की राजनीति के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। दोस्तों, आपको मैं बताऊं, सबसे पहले एक चिंता की बात है कि कल्पना कीजिए ये जो घुसपैठिए हैं, इनके नाम कोई शर्मा है, कोई सागर है, कोई अलग अलग नाम है। अगर इसमें कोई खान अंसारी या पठान होता तो क्या होता, कोई फारूकी होता तो क्या होता। इस देश में ये जो दुष्प्रचारक लोग हैं, आईटी सेल से लेकर और तमाम, मैं नहीं जानता ये कौन सेल है, क्या सेल है, लेकिन जिस तरह का एक अजीब तरह का दुष्प्रचार इस देश में चल रहा है लोगों के खिलाफ, अगर कोई मुसलमान होता इसमें तो क्या होता। अगर इस देश में अगर कोई वामपंथी इसमें होता तो इस देश में क्या होता। इस देश में अगर इस पूरे कांड में कोई कांग्रेसी लड़का इन्वॉल्व होता, एक्टिविस्ट, तो क्या होता। अगर कोई सिख होता तो क्या होता। टारगेट ऐसा लगता है कि बनाया गया है हमारे देश के कुछ समुदायों को और कुछ राजनीतिक घटकों को, आज की तारीख में कुछ राजनीतिक संस्कृतियों को। आज की तारीख में वो मौका तो उनको नहीं मिला, लेकिन अब उन लोगों को वो जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, कभी अपोजिशन के साथ, कभी किसी अन्य ग्रुप के साथ। कोई कह रहा है, हमने एक बयान देखा किसी सत्ताधारी दल से जुड़े किसी व्यक्ति का, कि ये कांग्रेस कम्युनिस्ट नेक्सस है जिससे प्रभावित होकर ये लड़कों ने उपद्रव मचाया है। अभी कोई अगर नौजवान लड़का जिसका दिमाग खराब है, जिसको दिग्भ्रमित है, जो अपनी वास्तविक समस्याओं का समाधान गलत रास्ते जाकर खोज रहा है, बेरोजगारी एक समस्या है,
लेकिन उसका समाधान ये नहीं है कि संसद भवन में घुसकर आप लाल धुआं या पीला धुआं या काला धुआं छोड़ें। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक विचारधाराओं पर डालें। मुझे लगता है ये भयानक शरारतपूर्ण है और द्वेष का ये इंतहा है, क्लाइमेक्स है। मुझे लगता है कि ये इस पर परहेज किया जाना ही नहीं, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और स्पीकर साहब ने लोकसभा के आज जब कहा कि उस धुएं की जांच की गई है, जो केन से धुआं निकला जिसे लेकर वो लड़के आए थे, उसकी जांच पड़ताल कराई गई है और पता ये चला है जांच पड़ताल में, तात्कालिक जांच में, कि वो कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है जो जानलेवा हो। उनके कहने का मतलब कि कोई बहुत ही विस्फोटक नहीं है। तो इसलिए थोड़ा आश्वस्त होने की बात है। ये बात उन्होंने कही है। मुझे लगता है कि उनको ये भी अब कहना चाहिए, एक नागरिक के रूप में मेरी अपेक्षा है, और मैं अपेक्षा एक नागरिक के तौर पे कर सकता हूं, कि इस देश के जिम्मेदार लोगों को, सत्ताधारी दल से जुड़े हों चाहे वो न्यूट्रल इंपायर हों, उनको जरूर करना चाहिए कि हाउस में कुछ भी घटता है, संसद से सड़क तक कुछ भी घटता है, सियासत में जब कुछ भी घटता है, तो गैर जिम्मेदाराना ढंग से विपक्ष के नेताओं या किसी भी विचारधारा पर इस तरह के घिनौने प्रहार नहीं होने चाहिए। लोगों को बदनाम करने की फेक जो खबर है वो नहीं उड़ाई जानी चाहिए। झूठे आरोप में लोगों को नहीं बरगलाया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस देश में समूचे विपक्ष को, उस विपक्ष की राजनीति को, उसके मूल्यों को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक बदनाम करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। आज की तारीख में हमारे देश के लिए, हमारी सियासत के लिए और हमारी कल्चर के लिए ये बहुत जरूरी है। हमें सभ्य बनना है, हमें लोकतांत्रिक बनना है। काश हम ये समझ पाते कि जो कुछ र्यूमरबाजी की जा रही है, अफवाहबाजी, वो कितनी खतरनाक है हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हमारी सियासत के लिए। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।